देखिए, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और मेरा मानना है कि ये हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। इसे हम दूसरों की प्रॉब्लम मान के डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो वो प्रवचन हो जाएगा। समाज की प्रॉब्लम मान के डिस्कस करेंगे तो हमारी भूमिका बड़ी समाज सुधारक की हो जाएगी। नहीं, हम खुद की प्रॉब्लम मान के चलते हैं कि सहनशीलता हमारी चूक रही है, सहनशीलता हमारी कम हो रही है। कारण क्या है? हम सीधे उसकी जड़ में जाएं कि आज अगर हमारी सहनशीलता कम हो रही है किसी बाबत भी, किसी बाबत मतलब एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ से ले सकते हैं कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया हूं और मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूं, लेकिन वो सर्व नहीं हो रहा है और अब मेरे अंदर क्रोध जागने लगा है और मैं चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगी है। या मैंने कहीं जोमेटो पे या इस तरह की किसी जगह पर कुछ खाना ऑर्डर किया है और उनका जो गारंटी है कि भाई इतने मिनट में खाना ऑर्डर हो जाएगा, और अब मैंने मिनट गिनना शुरू कर दिए हैं और अभी तक वो आया नहीं है डिलीवरी बॉय, और अब मेरा धैर्य चूकने लगा है, चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगी है। या इसी तरह की बहुत सारी स्थितियाँ कहीं और भी हो सकती हैं। मुद्दे की बात यह है कि आज सहज रूप में हमारी जो जीवनचर्या है उसमें हम धैर्य नामक चीज़ चूक रहे हैं। अगर हमारी जीवनचर्या की बात आई है जिसमें हमारे धैर्य का हिस्सा, सबूरी का हिस्सा कम होता चला जा रहा है, तो अब जीवनचर्या पे हम देखें कि कम क्यों हो रहा है, कम होने का कारण क्या है। यंग जनरेशन आज संयोग से मेरे सामने ज़्यादा बहुत आयत में है। मैं अपने नेपथ्य में जाता हूँ, स्कूल लाइफ में जाता हूँ। भोजन का समय होता था, सब बच्चों को एक साथ बैठाया जाता था। हमारा ध्यान तो उस टिफ़िन की ओर होता था कि आज क्या रखा है मम्मा ने, लेकिन उसके पहले की औपचारिकता होती थी और एक भोजन मंत्र होता था। भोजन मंत्र चल रहा है, आंखें बंद हैं, नासापुटों में भोजन की सुवास जा रही है जो हमारी क्षुधा को और भड़का रही है, लेकिन भोजन मंत्र का अनुशासन है। भोजन मंत्र भी बड़ा धीरे धीरे सस्वर उसका पाठ हो रहा है और उस भोजन मंत्र के बाद फिर अनुशासन के साथ टिफ़िन्स खुल रहे हैं और इन टिफ़िन्स का फिर हम आनंद ले रहे हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं मिल बांट के। लेकिन उस भोजन के पहले एक धैर्य हमें सिखाया गया। उस भोजन के पहले उसे जोड़ा गया किसी प्रकार के धर्म से, किसी प्रकार की धार्मिक रिचुअल से, लेकिन उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम में इतनी तेजी है उस भोजन के लिए, इतना आग्रह है, लेकिन हम धैर्य रखें, पहले धैर्य रखें, उसके बाद भोजन करें। एक संस्कार रूप में हमें बात सिखाई गई और दरअसल जो सिखाया गया वो धैर्य सिखाया गया उस भोजन के लिए। एक आदिवासी है, क्षमजीवी है, धरती से जुड़ा व्यक्ति है, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, उसके बाद चूल्हा से लगता है, फिर चूल्हे पे भोजन पकता है, उसमें समय लगता है, उसके लिए इंतज़ार, उसके लिए धैर्य। ये धैर्य जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हिस्सा था। आज हम स्विच ऑन करते हैं और पानी हमारा उपलब्ध हो जाता है। पहले पनघट से लेके आना पड़ता था, रस्सी डालना पड़ती थी कुएं में, खींचना पड़ता था या कहीं और से लेके आना पड़ता था। हर चीज़ के साथ कोई चीज़ जुड़ी होती थी, वो धैर्य होता था। आज हमारी जीवनचर्या में एक व्यक्ति, मैं अपने घर परिवार में देखता हूँ, बच्चे हैं, अगर वो मेरे जैसे किसी व्यक्ति के टॉक सुन रहे हैं तो मुझे पता है 90% लोग उसकी स्पीड को बढ़ा के सुन रहे होते हैं। इतना धैर्य भी नहीं है जब आप पहले ही देख चुके हैं कि ये वीडियो क्लिप 5 मिनट की है और 5 मिनट का भी धैर्य नहीं है उस वीडियो क्लिप को सुनना भी शायद उनको ज़रूरी लग रहा है, लेकिन उसकी भी स्पीड बढ़ा के और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ के देख लेना चाहते हैं कि इसमें है क्या, अगला क्या बोलना चाहता है। ये जो हम रोज़मर्रा के जीवन में देख रहे हैं, बस वहीं से एक परिवर्तन लाना भर शुरू कर दें कि आपने खुद चुना है उस वीडियो क्लिप को जो आप देखना चाहते हैं। आपके फेवरेट स्पीकर हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, किसी संत के प्रवचन आप सुन रहे हैं, काहे स्पीड तेज करके सुन रहे हैं। 5 मिनट का समय है, तभी उसे शुरू करें और 5 मिनट अपने धैर्य की परीक्षा लें, उस सुंदर प्रवचन के साथ खुद को जोड़ें, लेकिन उसकी स्पीड ना बढ़ाएं। भोजन अगर कर रहे हैं तो उसकी स्पीड धीमी कर दें। संगीत का अगर आनंद ले रहे हैं तो मेरा आग्रह है भारतीय क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ने का, क्योंकि वो हमें संस्कार देता है। ख्याल गायकी आपने नहीं सुना होगा, मेरे मुंह से सुन ले अब, और जरा गूगल पे, आपके यूट्यूब पे सर्च करें ख्याल गायकी, और कभी आधा घंटा 1 घंटा निकाल के उस ख्याल गायकी से आप जोड़ें
वहाँ पर आपके अंदर एक पेशेंस जैसी चीज़ जागेगी उस ख्याल गायकी के साथ साथ। तो जो रोज़मर्रा में हमारा जो ज़्यादा ऊर्जा इस मोबाइल में ज़ाया हो रही है, जिसमें कि धैर्य हमारा चूक रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में कंट्रोल है किसी चीज़ को तुरंत आगे बढ़ा देने का, किसी चीज़ की स्पीड तक बढ़ा देने का, तो ये परिणाम होंगे, ये चिड़चिड़ाहट के सबब बनेंगे। अब हम इस तरह से अगर कुछ गैजेट्स का उपयोग करें उस अनुशासन के साथ, तो आप पाएंगे कि हमारे धैर्य में वृद्धि हो रही है, और जब धैर्य में वृद्धि हो रही है तो ये जो समस्या आपने बताई इसका निराकरण सहज होने लगा, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारी समय मांगेगी। अगर आपने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे तुरंत क्रोध का कारण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मैं वहाँ उस धैर्य के साथ कारण पे विचारूंगा, अपने रिएक्शन को देने के पहले एक थोड़ा सा अंतराल पाऊंगा, और फिर जो आएगा वो उचित आएगा, अनुचित नहीं आएगा। तो फिर समाधान की बात करूं, समाधान में मेरा सुझाव है थोड़ा ख्याल गायकी का आनंद लें, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का आनंद लें। भोजन के पहले बहुत भूख लगी है लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें, स्पीड को धीमा करें, एंड लाइकवाइज जो आप सुन रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ा के न सुने, तो आप पाएंगे कि धीरे 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 ये चीज़ आपके अंदर बढ़ने लगी, धैर्य बढ़ने लगा, तो सहनशीलता बाय प्रोडक्ट के रूप में बढ़ने लगी।